हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एसवीसी में। आप आए दिन टीवी या इंटरनेट पर किसी न किसी दुर्घटना जैसे कि सड़क दुर्घटना, बिल्डिंग का गिरना, ब्रिज का टूटना और ना जाने क्या क्या सुना होगा, जिसमें कई लोगों की मरने और घायल होने की खबरें भी आती होंगी। पर इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक ही रीजन है और वो है इंडिया का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। भले ही इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 5% स्लो हो चुका है, इंडिया का इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस जनवरी में 8% से बढ़कर 68% हो चुका है, जिससे भारत दुनिया की सेकेंड मोस्ट इकोनॉमिक कॉन्फिडेंट कंट्री बन चुकी है। एक डेवलपिंग कंट्री फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ सिटीजन्स का इनकम लेवल भी बढ़ता है, हाउसेस की डिमांड बढ़ती है और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आता है। इंडिया दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री है। अगले कुछ सालों में इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.6% हो सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ ही इंडियन रियल एस्टेट की भी ग्रोथ हो रही है। इस सब के बावजूद 7 करोड़ लोगों के लिए अपना घर आज भी एक सपना बनकर रह चुका है। एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ह्यूज डिमांड क्रिएट कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी डिमांड होने के बावजूद इंडियन सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इनएडुकेट है। बजट की कमी, इर्रेस्पॉन्सिबल लेबर लॉ एंड इर्रेगुलर मेंटेनेंस के कारण इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी बहुत कमियां हैं और यही कमियां फ्यूचर में जाकर एक्सीडेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्स के कारण बनती है। ऐसा ही एक हादसा 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी में देखा गया, जब विक्टोरियन एरा में बनाया गया 140 साल पुराना ब्रिज टूट गया। 755 फुट लंबा ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज हमेशा से एक टूरिस्ट अट्रैक्शन रहा है। 30 अक्टूबर को भी रोज की तरह ही लोग ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, तभी अचानक से ब्रिज की केबल्स टूट गई और ब्रिज क्रॉस कर रहे लोग ब्रिज के साथ पानी में बहने लगे। कुछ लोगों ने तो ब्रिज के बचे हिस्से को पकड़कर अपनी जान बचा ली, पर बाकी पानी के साथ ही बह गए। इस हादसे में 134 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पुलिस ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में कॉन्ट्रैक्टर के फेलियर, ब्रिज की रस्टेड केबल्स का रिप्लेस ना होना, ब्रिज का सेफ्टी ऑडिट ना होना और रेनोवेटिंग कंपनी का क्वालिफाइड ना होना जैसी बातें मेंशन करी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस इंसिडेंट को होने से रोका जा सकता था अगर मेटल केबल्स को रिप्लेस कर दिया जाता और एडुकेट सेफ्टी मेजर्स लिए जाते। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग ब्रिज के टूटने के पीछे के कारण ब्रिज की नई फ्लोरिंग का वेट था। जब ब्रिज की फ्लोरिंग को रिप्लेस करा गया तो उसकी केबल्स को रिप्लेस नहीं करा गया और पुरानी केबल्स नई फ्लोरिंग का वेट संभाल नहीं पाई। पुलिस ने ओरेवा ग्रुप, जिस कंपनी के पास ब्रिज की मेंटेनेंस का काम था, उसके 2 मैनेजर्स और 2 सब कॉन्ट्रैक्टर्स को 5 नवंबर तक रिमांड में ले लिया है। ओरेवा ग्रुप के पास दिसंबर तक ब्रिज की रिपेयरमेंट और रिनोवेशन कंप्लीट करने का टाइम था, पर इस कंपनी ने ब्रिज को पहले ही ओपन कर दिया, जिसके कारण दीपावली और गुजराती न्यू ईयर जैसे फेस्टिवल सीजन में लोगों की भीड़ इस ब्रिज पर लगातार बनी रही। मोरबी ब्रिज कोलैप्स जैसी ना जाने कितने हादसे भारत में हो चुके हैं, जिसमें केवल पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही की वजह से न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 2020 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 1977 से 2017 तक इंडिया में टोटल 2130 ब्रिज फेलियर्स हुए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। 2011 में दार्जिलिंग की एक वुडन ब्रिज की कोलैप्स होने से 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 60 लोगों को सीरियस इंजरीज का सामना करना पड़ा। 2016 में कोलकाता में हुए विवेकानंद फ्लाईओवर कोलैप्स में 26 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 60 लोग इंजर्ड हुए। 2019 में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के पास एक फुटओवर ब्रिज की कोलैप्स होने के कारण 6 लोगों की जान गई और 30 लोग इंजर्ड हुए। तब भी ऐसी घटना का कारण पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और पुअर मेंटेनेंस ही था। पुअर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर केवल ब्रिजेस में ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन और बिल्डिंग्स में भी देखा जा सकता है। जैसे 2021 में भोपाल की चांदनी रेलवे स्टेशन की कोलैप्स होने की वजह से कई दिनों के लिए रेलवे ट्रैफिक इफेक्ट हुआ और इंडियन रेलवेज को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा। पर दोस्तों, हर चीज में सुधार किया जा सकता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ऐसे ही इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया 2022 तक दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन मार्केट बनने जा रहा है। गवर्नमेंट ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम को इंट्रोड्यूस करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट लाने का इनिशिएटिव लिया है। इंडिया अगले 5 साल में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू $1.4 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करने का प्लान कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के अकॉर्डिंग इंडिया 2022 तक रोज 43,000 हाउसेस का कंस्ट्रक्शन करेगा, अपना हाउसिंग फॉर ऑल का विजन पूरा करने के लिए। अगस्त 2022 तक 122 लाख हाउसेस सैंक्शन हो चुके हैं, 103 लाख हाउसेस ग्राउंड हो चुके हैं और 60 लाख हाउसेस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को 10 लाख करोड़ रुपए एलोकेट करके एक मासिव पुश दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने रोडवेज, रेलवेज, अर्बन सेटलमेंट और एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में मासिव बजट, रिस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रैक्टर्स और हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स को हायर करके इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्राइट फ्यूचर की तरफ एक कदम उठाया है। आपका क्या कहना है? क्या इतने स्टेप्स उठाने के बाद भी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी रह सकती है? हमें
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।